घर की कुछ चीजें ऐसी मानी जाती हैं जिनका सीधा संबंध घर की लक्ष्मी, सुख शांति और धन संपत्ति से होता है। इसलिए कहा जाता है कि इन्हें कभी किसी को नहीं देना चाहिए। नमस्कार भक्तों, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, वरना घर में आई स्थिरता धीरे धीरे टूटने लगती है और अनजाने में गरीबी व कंगाली का प्रवेश हो सकता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार झाड़ू को बाहर देना घर की बरकत को बाहर भेजने जैसा माना जाता है, क्योंकि झाड़ू सिर्फ गंदगी साफ करने का साधन नहीं बल्कि घर की लक्ष्मी का संकेत भी है। इसलिए इसे रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इसी तरह किचन का नमक घर के रिश्तों, स्थिरता, आय और ऊर्जा संतुलन का प्रतीक माना गया है, और यदि इसे किसी को दे दिया जाए तो मान्यता है कि घर की आर्थिक शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। तिजोरी में रखा हुआ चावल, सिक्के या पीली कौड़ी धन वृद्धि के सूचक होते हैं, और इन्हें किसी के हाथ में देने से घर की धन ऊर्जा कमजोर मानी जाती है। कुछ लोग रात का पानी या रात को भरा हुआ लौटा भी किसी को नहीं देते, क्योंकि यह घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करता है। बुजुर्गों का कहना है कि घर की ये चीजें जितनी छोटी लगती हैं उतनी ही बड़ी उनकी शक्ति मानी जाती है। कई लोक मान्यताएं बताती हैं कि जब कोई व्यक्ति बार बार अपने घर की ऊर्जा, धन सूचक वस्तुएं या लक्ष्मी चिन्हित चीजें दूसरों को दे देता है तो धीरे धीरे उसका भाग्य कमजोर होने लगता है और अनजाने में घर में आर्थिक रुकावटें, खर्चे और परेशानियां में बढ़ जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि कुछ चीजें चाहे कितनी भी कम क्यों न हो, उन्हें घर से बाहर नहीं देना चाहिए, ताकि आपकी खुशियां, बरकत, धन और सुख समृद्धि सुरक्षित रहे और घर की सकारात्मक ऊर्जा हमेशा अंदर बनी रहे, क्योंकि घर की समृद्धि उसी घर में पनपती है जहां उसकी रक्षा की जाती है। घर में बरकत बनाए रखने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुछ ऐसे नियम बताए हैं जिनका पालन सदियों से किया जा रहा है, क्योंकि उनका मानना था कि घर की समृद्धि सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि उन सूक्ष्म ऊर्जाओं से भी जुड़ी होती है जो रोजमर्रा की वस्तुओं में बसती हैं। इसी कारण कहा जाता है कि कुछ चीजें किसी को देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं को बाहर देने से साथ में घर की सकारात्मक ऊर्जा भी बाहर चली जाती है। जैसे झाड़ू को बाहर देना घर की लक्ष्मी को बाहर भेजने जैसा माना गया है, इसलिए इसे उधार देना तो दूर, किसी को छूने तक नहीं देना चाहिए, खासकर सूर्यास्त के बाद तो बिल्कुल नहीं। इसके अलावा नमक घर के रिश्तों की मिठास और स्थिरता का प्रतीक माना गया है, इसीलिए नमक देने का मतलब है अपनी स्थिरता को किसी और को सौंप देना। कहा जाता है कि जो लोग लगातार नमक बाहर देते रहते हैं उनके घर में धीरे धीरे झगड़े, तनाव और आर्थिक असमानता बढ़ने लगती है, क्योंकि नमक का संबंध सीधे ऊर्जा संतुलन और मन की शांति से माना गया है। इसी प्रकार तिजोरी से चावल, सिक्के, चांदी का टुकड़ा या लक्ष्मी से जुड़े किसी भी चिन्ह को किसी को देना घर की आभा को कमजोर कर देता है। मान्यता है कि तिजोरी में रखी चीजें घर की आर्थिक शक्ति की रक्षा करती हैं और इन्हें बाहर देने से घर का भाग्य कमजोर होने लगता है। यही कारण है कि लोग तिजोरी का चावल, सिंदूर या कोई भी धन सूचक वस्तु बाहर नहीं देते, क्योंकि इससे घर की धन वर्षा रुकने लगती है। घर की रसोई में रखा हुआ रात का पानी या रात को भरा हुआ लौटा भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि रात का जल घर की शांति और चंद्र ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसे बाहर देने से घर की मानसिक स्थिरता में कमी आने लगती है। कई लोग तो इस बात पर इतना विश्वास करते हैं कि वे रात के समय किसी को एक गिलास पानी तक नहीं देते, क्योंकि उनका मानना है कि इससे घर की किस्मत का प्रवाह धीमा पड़ जाता है। घरों में कई बार यह भी देखा जाता है कि लोग अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें जैसे चावल, हल्दी, तेल, कपूर, अगरबत्ती या तांबे के सिक्के दूसरों को उधार दे देते हैं, लेकिन यह मान्यता है कि पूजा से जुड़े किसी भी तत्व को देना घर की देवी ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। खासकर तेल और कपूर को बाहर देने से कहा जाता है कि घर की रक्षा करने वाली शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है और नकारात्मक ऊर्जा आसानी से प्रवेश कर सकती है। पुरानी परंपरा कहती है कि रात के समय दीपक का तेल देना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे घर के सौभाग्य के दीपक की लौ धीमी पड़ने लगती है। बुजुर्ग हमेशा समझाते आए हैं
कि घर की अच्छाई उस घर में ही फलती फूलती है जहां लोग उसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए जो वस्तुएं घर की धन ऊर्जा से जुड़ी होती हैं, उन्हें घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता, ताकि घर का भाग्य, शुभता और समृद्धि हमेशा सुरक्षित रहे। कहा जाता है कि घर की ये छोटी छोटी बातें भले ही देखने में सामान्य लगें, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। कई लोग बताते हैं कि सिर्फ इन नियमों का पालन करने से उनके घर में अचानक स्थिरता, पैसा, मन की शांति और बरकत बढ़ने लगी। इसी वजह से इस परंपरा को आज भी लोग मानते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी बताते हैं कि घर की कुछ चीजें चाहे जितनी कम हो, उन्हें कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि घर की खुशियां, सौभाग्य और समृद्धि उन्हीं चीजों के साथ बंधी होती हैं। घर की कुछ चीजें बाहर देने से बरकत कम हो जाती है। यह बात सिर्फ मान्यता नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही एक गहरी परंपरा है, जिसे हमारे बुजुर्ग अनुभव के आधार पर बताते आए हैं। उनका कहना था कि घर के भीतर जो भी वस्तु लक्ष्मी, ऊर्जा, स्थिरता और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है, उसे किसी को देने से घर की समृद्धि का प्रवाह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसी कारण झाड़ू, नमक, तिजोरी का चावल, पूजा का तेल, सिंदूर, दीपक की बत्ती, धूप, कपूर और रात में रखा हुआ जल किसी को नहीं दिया जाता। झाड़ू को बाहर देना घर की बरकत को बाहर धकेलने जैसा है। इसलिए कहा जाता है कि चाहे कितनी मजबूरी हो, झाड़ू उधार नहीं देना चाहिए। नमक रिश्तों का प्रतीक है। इसे बाहर देने से घर की स्थिरता और मन की मिठास पर असर पड़ता है। वहीं तिजोरी का चावल और सिक्के घर में धन के प्रवाह से जुड़े माने जाते हैं और इन्हें देने से घर की आर्थिक ऊर्जा कमजोर होती है। पूजा का तेल, दीपक की बत्ती या कपूर घर की रक्षा शक्ति का प्रतीक है और इसे किसी को देने से माना जाता है कि घर की सुरक्षा पर असर पड़ता है। बुजुर्ग कहते हैं कि घर की समृद्धि उन्हीं घरों में स्थायी रहती है जहां लोग उसकी रक्षा करना जानते हैं। छोटे छोटे नियम जैसे रात का पानी न देना, पूजा की वस्तुएं न देना और धन ऊर्जा वाली चीजों को किसी के हाथ में न देना, ये नियम घर को नकारात्मकता से बचाते हैं और भाग्य से जुड़े द्वार खुले रखते हैं। कई लोग बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने इन नियमों का पालन शुरू किया, उनके घर में अचानक शांति, धन, प्रगति और स्थिरता बढ़ने लगी। इसी कारण कहा जाता है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सौभाग्य और सुख समृद्धि बनी रहे, तो इन परंपराओं को अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। बनाए रखना चाहते हैं तो इन पारंपरिक नियमों को अपनाना शुरू करें और अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को सुरक्षित रखें। संध्या के समय जलाया जाने वाला दीपक घर की ऊर्जा, शांति और सौभाग्य से गहराई से जुड़ा माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसे कुछ वस्तुएं किसी को नहीं देनी चाहिए, वैसे ही संध्या दीपक के नियमों का पालन भी बहुत आवश्यक है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि संध्या का समय देवताओं का विशेष काल माना जाता है और इस समय दीपक जलाने से न सिर्फ घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बल्कि घर में सौभाग्य, लक्ष्मी और मन की शांति का प्रवाह बढ़ने लगता है। संध्या दीपक को ठीक सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के तुरंत बाद जलाना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह वही समय है जब दिन की ऊर्जा समाप्त होने लगती है और रात की ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। इस समय जलाया गया दीपक एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो घर में शांति और सकारात्मकता को बनाए रखता है। संध्या दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि दीपक धरती पर या किसी लोहे की वस्तु पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे लकड़ी, पीतल, तांबे या किसी साफ चौकी पर रखना शुभ होता है। दीपक में घी या तिल का तेल सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह घर की नकारात्मक शक्ति को क्षीण करता है और देवी लक्ष्मी के आगमन का मार्ग खोलता है। महिलाओं को संध्या दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन पुरुष भी यदि श्रद्धा से जलाए तो यह समान रूप से फलदायी माना जाता है। अब बात आती है कि संध्या दीपक कब नहीं जलाना चाहिए। कहा जाता है कि किसी भी प्रकार का झगड़ा, क्रोध, अशांति, अपवित्रता या घर में नकारात्मक माहौल हो तो उसी क्षण दीपक जलाना उचित नहीं है। इसे जलाने से पहले मन को शांत कर लेना चाहिए, हाथ पैर धो लेना चाहिए और मन में सकारात्मक भाव रखना चाहिए। इसके अलावा तेज आंधी, अत्यधिक बारिश
या किसी भी अशांत वातावरण में दीपक को बाहर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ऐसे समय में दीपक की लौ घर की ऊर्जा को अस्थिर कर सकती है। बुजुर्ग यह भी बताते हैं कि जब घर में मृत्यु जैसा कोई दुखद वातावरण हो या घर कई दिनों तक बंद रहा हो, तो दीपक जलाने से पहले घर की समग्र सफाई और पवित्रता जरूरी है। संध्या दीपक सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा को संतुलित करने का एक आध्यात्मिक साधन है। यदि आप इसे सही समय और सही भावना से जलाते हैं, तो यह घर में सुख, शांति, धन, लक्ष्मी और समृद्धि का द्वार खोल देता है। और यदि इसे गलत समय या गलत परिस्थिति में जलाया जाए, तो इसका असर कम हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि संध्या का दीपक वही जलाए जो मन से श्रद्धा और शांति के साथ इसे प्रज्वलित कर सके, क्योंकि दीपक की लौ से निकलने वाली ऊर्जा सीधे घर के वातावरण को प्रभावित करती है। संध्या दीपक सिर्फ घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने का साधन ही नहीं, बल्कि धन, सुख और समृद्धि को आकर्षित करने का भी एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार यदि संध्या के समय दीपक को सही प्रकार से जलाया जाए, तो घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। दीपक जलाते समय उसके सामने थोड़े से तिल या घी डालने की परंपरा है, क्योंकि यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सुख, समृद्धि की ऊर्जा को आकर्षित करता है। दीपक को हमेशा घर के पूजा स्थल, ऊंचे स्थान या किसी साफ चौकी पर रखना चाहिए, और इसे ऐसे स्थान पर न रखें जहां लोग बार बार चलते फिरते दीपक को हिला सकते हैं। संध्या दीपक के दौरान कुछ विशेष मंत्र या देवताओं का ध्यान करते हुए दीपक जलाने से उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। बुजुर्गों के अनुसार दीपक जलाते समय ध्यान में यह भावना रखना चाहिए कि घर में हमेशा सुख, शांति, धन, लक्ष्मी और समृद्धि बनी रहे। इससे दीपक की लौ से निकलने वाली ऊर्जा सीधे घर की सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है और घर में समृद्धि का मार्ग खुलता है। यदि दीपक को नियमित रूप से सूर्यास्त के समय और सही स्थान पर जलाया जाए, तो यह केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। कुछ छोटे छोटे उपाय किए जाए, जैसे दीपक के पास हल्का लाल फूल या चावल के दाने रखना, या दीपक के घी में हल्का कपूर मिलाना। ये उपाय घर की ऊर्जा को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद करते हैं और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास सुनिश्चित करते हैं। दीपक को हमेशा श्रद्धा और मन की शांति के साथ जलाना चाहिए, क्योंकि अगर मन अशांत हो या क्रोध की स्थिति में दीपक जलाया जाए, तो उसका असर कमजोर पड़ सकता है। संध्या दीपक जलाना एक ऐसा तरीका है जिससे घर में सुख, शांति और धन का प्रवाह नियमित रूप से बना रहता है। घर में हमेशा सुख, समृद्धि बनी रहे, तो संध्या दीपक को नियमित रूप से जलाएं। इसे कभी भूलें नहीं और इसे किसी भी नकारात्मक वातावरण में जलाने से बचें। यह केवल एक पूजा का तरीका नहीं, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को बनाए रखने का एक शक्तिशाली उपाय है। संध्या दीपक का महत्व केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे जलाने के पीछे गहरा आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक अर्थ भी छुपा है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय घर में हल्की रोशनी का होना वातावरण में स्थिरता और मानसिक शांति बनाए रखता है। संध्या दीपक की लौ के संपर्क में आने वाली ऊर्जा सीधे घर की प्रत्येक सदस्य की मानसिक और शारीरिक स्थिति को प्रभावित करती है। यदि दीपक को सही समय, सही स्थान और श्रद्धा भाव से जलाया जाए, तो यह घर में लक्ष्मी, धन और सुख का स्थायी प्रवाह बनाए रखता है। इसके साथ ही दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और यह अनजाने में उत्पन्न होने वाले संकट, रोग या बाधाओं से सुरक्षा का काम करता है।